फिर आपको वहीं लिए जा रहा हूं जो आज हमारे वर्तमान समय में बहुत बड़ा एक राजनीति के तौर पर समाज को दिग्भ्रमित करने का जो कार्य किया जा रहा है। लगातार बड़े बड़े मंचों से राजनेता अभिनेता सब बोल रहे हैं और स्वयं हमको जातियों में बांटते चले जा रहे हैं, जबकि भगवान के यहां से कोई जाति बन के नहीं आई। कोई भी जाति बन करके नहीं आई है और यहां हमको जातियों के बंधन में बांट करके केवल वोटों की रोटियां सेकी जा रही हैं। हमसे कहा जा रहा तुम पंडित जी, तुम ठाकुर जी, तुम यादव जी, तुम पाल जी, तुम कुशवाहा जी, तुम फलाने जी, तुम सक्सेना जी, तुम फलाने जी, ये करके और हमको बंटवारा में बांटा जा रहा है। और इतने भोली भाली हमारी भारतीय जनता कि उनके बहकावे में आकर के और हम लोग यही सोचने लगते कि हम ये हैं वो हैं। ये आज मैं कृष्ण का चरित्र इसलिए सुना रहा हूं, कल से लगातार परसों से लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज आ रहे हैं जातियों के लेकर के कि किसने जाति बनाई, किसने क्या किया। जान लो आप, भगवान ने 16,108 विवाह किए, 1,61,080 पुत्र पैदा किए भगवान ने और उनके 10-10 बेटे, तो करोड़ों में भगवान का परिवार हो गया। कहीं कहीं लिखा है 56 करोड़, मैं तो कहता हूं ये कम लिखा है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड़ है, 135 करोड़ के समथिंग है और प्रत्येक भारतीय तो हिंदू धर्म को तो मानते ही है और उनमें 10% जो वो है उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो 100 करोड़ तो हिंदू यहीं बैठे हैं भारत में ही जो भगवान के संतान हैं। वैसे तो भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। पूरी दुनिया में जितनी जनसंख्या है, मैं केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को यह चैलेंज करके कह रहा हूं, 207 देशों में जितनी अरबों खरबों की संख्या है सब उस परमात्मा के ही बच्चे हैं, उन्हीं की हम पत्नी हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। फिर हम बंटवारा यहां करके बैठे हैं और हमने बंटवारा क्या कर लिया कि हम ये यादव जी, हम पाल जी, हम शर्मा जी, हम वर्मा जी, हम पंडित जी, हम ठाकुर जी, हम ये जी, हम वो जी। अरे भगवान कहता सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया है, सब मुझे प्रिय लगते हैं और सबके मैं प्रिय हूं। ये भगवान स्वयं कह रहा है। जाति बंधन तो यहां बना लिया गया और ऐसी राजनीति कि केवल अपनी जाति नहीं बांटी गई, लोगों ने भगवान को भी बांट लिया है। मेरी बात को जरूर आप लोग शेयर करना। आजकल हम लोगों ने केवल अपनी जाति नहीं भगवान तक को जाति में बांध दिया है। पंडित जी कहते हैं हमारे परशुराम हैं, जय परशुराम। ठाकुर साहब बोले जय जय श्री राम, हमारे राम जी हैं। बैकवर्ड वर्ग के लोग कहते हैं हमारे मुरली बजाते हुए बंसी वाले हैं। बेचारे सेवक वर्ग के लोग कहते हैं हमारे गौतम बुद्ध हैं। आज मैं इस विषय को जरूर आप तक रख रहा हूं। ये जो हमारे हृदय में मन मस्तिष्क में जो बात जो ढाल दी गई है पहले से कि जाति नहीं भगवान तक को बांट दिया गया है। और जबकि क्या कहते हैं सबका मालिक एक है। बंटवारा केवल यहां किया गया है, परमात्मा के यहां से कोई बट करके नहीं आया है। सबका ब्लड एक जैसा है। पंडित जी को काटना तो भी लाल खून निकलेगा, ठाकुर साहब का काटना तो भी लाल खून निकलेगा, गुप्ता जी, यादव जी, पाल जी, वर्मा जी, शर्मा जी, गौतम जी, कमल जी, किसी को काट के देखना लाल ही ब्लड तो है कि कोई दूसरा निकलेगा ब्लड। अब भाई बाली हो तो अलग बात है, श्वेत वर्ण का निकले तो अलग बात है। वैसे ऐसा आजकल तो कोई बाली है नहीं जो सफेद वाला खून निकले, सबका लाल ही ब्लड है। बस फर्क इतना होगा किसी का O पॉजिटिव है, किसी का B पॉजिटिव है। वो थोड़ी रहन सहन खान पान के अनुसार ब्लड में कुछ सर्कुलेशन अलग है साइंस के अनुसार। तो यहां बंटवारा हम लोगों ने कर लिया और जबकि भगवान क्या कहता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनी गोपाल। भगवान स्वयं कहते हैं मेरा अवतार किसके लिए हुआ है। ये दोहा भी आप लोग ध्यान से समझ लो, क्योंकि कई बार केवल इस दोहे को भी कई लोग केवल 2-4 जातियों तक कहे जाते, बोले विप्र धेनु सुर संत इतने के लिए अवतार हुआ ना। ये दोहा कह रहा विप्र माने ब्राह्मण, सुर माने देवता, विप्र धेनु माने गाय पृथ्वी, सुर माने देवता, विप्र धेनु सुर, संत माने सभी आगे और अंत में लिखा है हित। ये हित केवल भूल रहे हो, बाकी सारे चीजें लोगों को पढ़ाई जा रही।
जहां हित लगा है, हित माने प्रत्येक प्राणियों के लिए, जलचर, थलचर, नभचर, नाना जल में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले, आकाश पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पशु पक्षी चींटी से लेकर के हाथी तक, जिसमें सबका हित हो, भगवान वो अवतार धारण करता है। अब इसको और सरल तरीके से हम समझ लें, और सरल से मैं आपको समझा रहा हूं। कई बार हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि पंडित जी के हैं केवल भगवान, छत्री साहब के हैं, वैश्य जी के, ना सबके भगवान। अब देखना जरा, अब भगवान दुनिया में उसी का है जो भगवान के सामने बड़ा बन करके गया, भगवान ने कभी उसको हृदय से नहीं लगाया। आज ये केवल घुमाया जा रहा लोगों को, जबकि परमात्मा ने किसको गले से लगाया जानते हो? जो दुनिया में गरीब थे, निर्जन थे, निर्बल थे, शोषित थे, असहाय थे, पीड़ित थे, जो सेवक थे, भगवान ने उसको गले लगाया। और सेवक को तो सदैव परमात्मा गले लगा करके चलता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। अब ईमानदारी से बताओ, अभी कुंभ का मेला हुआ 2 से 3 वर्ष पहले, जब प्रयागराज में कुंभ लगा। अब जो लोग कहते कि भैया ये सेवक और वो रामचरितमानस की चौपाई, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, मैं उनके लिए बात कह रहा हूं। जब प्रयागराज में कुंभ लगा तो बताओ योगी जी ने पैर किसके धोए? ईमानदारी से बताना। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे थे, क्या उनके पैर धोए? अभी प्रत्यक्ष का प्रमाण दे रहा हूं, ये अब का प्रमाण दे रहा हूं, तब का तो बहुत सारी प्रमाण है। अभी जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ बनारस में, तो मोदी जी ने किसके साथ सेल्फी जमीन पे बैठ करके खिंचाई? बताओ आप लोग, किनके पैर छुए? पंडित जी के छुए थे जो वहां घंटी हिला रहे थे ना, जो बेचारे सेवक वर्ग के, जो वहां झाड़ू लगा रहे थे, जो वहां सेवा कर रहे थे। और सेवा करने वाले की भगवान कृष्ण ने स्वयं पत्तले उठाई, पैर धुली। कौन कहता है कि सेवक छोटे हैं? सेवक को तो भगवान हृदय से लगा करके चल रहा है। तो कतई इस भूल में न रहे, पहली बात। और दूसरी बात, जो हमने बंटवारा किया ना भगवानों का, कि ये हमारे नहीं, वो हमारे नहीं, जान लो आप लोग, दुनिया में जो गरीब थे, शोषित थे, असहाय थे, निर्जन थे, निर्बल थे, निर्धन थे, भगवान ने उनको हृदय से लगाया। अब कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, जैसे 3 सेनाएं हैं वर्तमान में, जलचर माने वायु सेना, थल सेना और जल सेना, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। ऐसे ही ये सृष्टि का क्रमांक 3 जगह है। जल में रहने वाले जीव, थल में रहने वाले पशु मानव, ये, और ऊपर उड़ने वाले आकाश में पक्षी इत्यादि। तो सब रो करके पहुंचे भगवान के पास। अब जो हम लोग जाति में भगवान को बांटे, वो ध्यान से सुन लो। तो जो जल में रहने वाले जीव जंतु थे, वो रो करके गए, बोले प्रभु आप कभी हमारे यहाँ आते नहीं हो, हमारे परिवार में नहीं आते हो, और प्रभु हमेशा आप मनुष्य बन के जाते हो। भगवान बोले आएंगे। हम लोग कथा सुन रहे हैं, मालूम है भगवान जल में आए और क्या बने? कछुआ बने और मछली भी बने। दोनों अवतार भगवान के हैं। और कच्छप अवतार तो इतना सुंदर है कि लोग हाथों में देखो अंगूठी तक कछुए की पहनते। शनि की महादशा का प्रकोप कम होता, राहु क्षीण होता है कछुआ पहनने से। तो भगवान देखो कच्छप बने। अब पशु बेचारे रोने लगे कि वारे प्रभु, केवल जल में रहने वाले आपके हम नहीं हैं। भगवान बोले हम भी हैं। तो जो पशुओं में सबसे निम्न क्वालिटी का पशु होता है, सबसे निम्न क्वालिटी किसको मानते हो? शूकर को मानते हो ना, सुअर को, बारह को, पिग को। तो भगवान वही बारह बन करके आए। कौन कहता है दुनिया में असहायों को हृदय से नहीं लगाया है? पुरुषों में होड़ लग गई, प्रभु हमारे यहां आओ। पंडित जी सामने खड़े थे, भगवान ने फरसा उठाया, आ रहे हैं। उस समय जरूरत थी फरसे की, लेकर के आए। और जब देखा फरसे से काम चल हो गया पूरा, तो अब क्षत्रिय वर्ग के प्रभु हमारा भी कोई धर्म है। ब्राह्मण का अगर कर्तव्य है कि आरती करे, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था संभाले। तो क्षत्रिय रोने लगे, प्रभु हमारे यहां। तो भगवान ने वो फरसा रख दिया और धनुष बाण ले देत चाप आपु चढ़ गयो, परशुराम मन विस्मय। धनुष उठाया अब आगे। कुछ दिन उससे काम चला। अब बेचारे जो बैकवर्ड वर्ग के लोग थे रोने लगे, बोले प्रभु आरक्षण में भी लोग हमें पीछे कर देते हैं। अब ये जाति यहीं से बंटवारा कर रहे हैं खुद संविधान में बैठ करके, और दोष दूसरों पर, शास्त्रों पर दिया जा रहा है। बोले आरक्षण भी नहीं मिल रहा हमें। तो भगवान बोले चिंता न करो, हम तुम्हारे हैं। तो भगवान ने वो धनुष बाण रख दिया और बंसी उठा करके प्रेम की बंसी बजाते हुए चले आए, कन्हैया बन करके आए। अब देखना, अब बेचारे जो सेवक हमारे थे, जो दुनिया की सेवा कर रहे थे,
और जो सेवा कर लेता है वही दुनिया में पूजा जाता है। तो वो सेवक रोने लगे, प्रभु आप हमारे यहां नहीं आओगे? भगवान बोले आएंगे। तो पहले फरसा रखा तो धनुष उठाया, धनुष रखा तो बंसी उठाई, अब बंसी रखी तो भगवान गौतम बुद्ध बन करके और पुस्तक लेकर के चले आए। और हम कहां भूले बैठे हैं, ये बंटवारा हम खुद कर रहे हैं। भगवान कहता सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने पैदा किया।